इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा हर रोग दफा। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। समर कूल लाइफ बनाए वंडरफुल समर कूल। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि। सीएम योगी ने पीएम मोदी को दी बधाई। सरकार के 12 साल पूरे होने पर किया पोस्ट, कहा सेवा और सुशासन की ऐतिहासिक यात्रा। यूपी में पुलिस भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन, आज भी 2 शिफ्ट में परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा का कड़ा प्रहार। अखिलेश यादव पर भड़के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, वीडियो जारी कर समाजवादी पार्टी के मुखिया को दिया जवाब, कहा अखिलेश की सोच बाबरवादी। खान सर की गिरफ्तारी पर लगी रोक, पटना सिविल कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक। जयपुर के पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग, 3 लोगों की मौत, कई घायल। नमस्कार, खबर हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचकुला में सशक्त पंचायत सम्मेलन का आज आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाभार्थियों को वित्तीय सहायता वितरित की। कार्यक्रम में ग्रामीण विकास और पंचायत सशक्तिकरण पर जोर दिया गया। इस दौरान आपको बता दें, सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी बल दिया। इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, हम सब की बड़ी जिम्मेवारी है। मैं आप लोगों से आज यही आग्रह करने के लिए आया हूं। हमारे कई लोगों ने, सरपंचगणों ने कुछ समस्याएं रखी हैं। मैं वो समस्याएं देख रहा था और उसके बारे में बताया जा रहा था। समस्याओं के बारे में एक बात हमारे सरपंच साहब ने की है कि बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार मिला है। साथियों, ये कुरीति थी, आप लोग भी जानते हैं, हमारा युवा भी जानता है। हमारे युवाओं के मां बाप भी इस बात से भलीभांति परिचित थे कि बिना किसी सिफारिश के बच्चे को नौकरी नहीं मिलती। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये हरियाणा के अंदर वातावरण बदलने का काम किया है कि आज बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में साथियों नौकरी लग रही है। और मुझे खुशी है, अभी 3 रोज पहले एक रिजल्ट निकला। उस रिजल्ट के अंदर भी हरियाणा प्रदेश के 3007 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। किसी का कोई 5 पैसा नहीं लगा। साथियों, दूसरी भर्ती के ऊपर काम चल रहा है। हमारे युवाओं का पीएमटी चल रहा है। आने वाले समय के अंदर 5600 बच्चे और हमारी बेटियां हरियाणा पुलिस के अंदर वो शामिल होंगी। और साथियों, इसी प्रकार से 8500 बच्चों का टेस्ट हुआ है, उनका भी जल्दी रिजल्ट आएगा। वो भी धीरे धीरे करके जब रिजल्ट आता है तो हरियाणा सरकार के इस बेड़े में हमारे युवा बिना पर्ची बिना खर्ची के शामिल होते हैं। एक विश्वास, गांव हो, शहर हो, मेरा पंचायत का वार्ड हो या मेरा नगर पालिका नगर निगम का वार्ड हो, हर स्थान के ऊपर साथियों इस बात का विश्वास बड़ा है, प्रागड़ हुआ है कि सरकार में बिना पर्ची बिना खर्ची के आज हरियाणा में युवाओं को नौकरी लग रही है। साथियों, ये बड़ा विश्वास ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में साथियों बंधा है। मुझे खुशी है,
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 12 वर्ष साथियों गौरवशाली पूरे किए हैं। आप देख भी रहे हैं 12 वर्षों के अंदर साथियों देश गति से आगे बढ़ा है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। यमुना नगर निगम के नागरिक सुविधा केंद्र में मेयर सुमन बहमनी के औचक निरीक्षण से हड़कंप मच गया। आपको बता दें, निरीक्षण के दौरान टोकन सिस्टम पर तैनात एक कर्मचारी अपनी सीट से अनुपस्थित मिला, जबकि उपस्थिति रजिस्टर में उसकी हाजिरी दर्ज की गई थी। इस पर मेयर ने नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मेयर ने केंद्र में मौजूद नागरिकों से बातचीत कर व्यवस्थाओं और सेवाओं की जानकारी ली और उनकी समस्याएं भी सुनी। बाद में उन्होंने सभी कर्मचारियों की बैठक लेकर जनता के कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने की चेतावनी दी। मेयर ने कहा कि नागरिक सुविधा केंद्र में आने वाले लोगों को समय पर और बेहतर सेवाएं मिलनी चाहिए और कर्मचारियों को अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करना चाहिए। जैसे ही आज मैं अदर्स अपने काम करने के पश्चात ऑफिस के अंदर पहुंची हूँ, तो मन में आया कि एक बार चेकिंग की जाए कि नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा तो नहीं हो रही है यदि वो अपने कोई कार्य करवाने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो वहाँ पर जो नागरिक सुविधा केंद्र हमने बना रखा है, वहाँ एक टोकन व्यवस्था की हुई है और वो टोकन व्यवस्था के अंतर्गत लोग अपनी प्री बुकिंग करवा कर या यहाँ पर भी आके टोकन लेके लाइनों में खड़े होके अपने काम को आसानी से करवा सकते हैं। लेकिन उसी को असुविधा बना दिया गया। वहाँ एक कर्मचारी जो कि 9:50 पर उसकी हाजिरी दर्ज भी पाई गई, लेकिन वो वहाँ पर अनुपस्थित पाया गया। इससे नागरिकों को असुविधा होती है और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही भी की जाएगी। और सभी को मैं चेतावनी भी दे रही हूँ कि नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। आप अपने काम को बहुत ही ईमानदारी के साथ, बहुत ही कर्मठता के साथ अपनी ड्यूटी को करें, अन्यथा सख्त से सख्त कार्रवाई मेरे द्वारा जरूर की जाएगी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर फतेहाबाद से है, जहां महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया की एक टिप्पणी को लेकर हरियाणा में नर्सिंग अधिकारियों ने राज्यव्यापी पेन डाउन हड़ताल शुरू कर दी है। नर्सिंग स्टाफ का कहना है कि टिप्पणी से उनकी भावनाएं आहत हुई हैं, जिसके चलते उन्होंने काम का बहिष्कार करते हुए विरोध दर्ज कराया। हड़ताल के चलते कई अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होने की स्थिति बन गई, जबकि मरीजों को भी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच स्टाफ नर्सों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो अपनी मांगों को और सम्मान को लेकर एकजुट हो और जब तक समाधान नहीं निकलता उनका विरोध जारी रहेगा। प्रशासन की ओर से हालात पर नजर रखी जा रही है और बातचीत के जरिए स्थिति को सामान्य करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ये मामला है 29 मई का, जो कुरुक्षेत्र एलएनपीजी हॉस्पिटल के अंदर एक 15 साल की लड़की का रेप हुआ। और वो जो डॉक्टर है उसने रेप किया, ये बहुत निंदनीय बात है। हम उस लड़की के लिए भी दुखी है, क्योंकि वो बच्ची हमारी बच्ची भी हो सकती थी। उसके लिए हम सारा नर्सिंग एसोसिएशन खेद प्रकट करता है। परंतु जो महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती रेणु जी वहाँ पर आई और उन्होंने बिना जांच किए नर्सिंग स्टाफ के ऊपर एलिगेशन लगा दिए, उनको गलत बोला, उनके बच्चों के लिए वो गलत बोली। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर अंबाला से है, जहां केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान में मंत्री BL वर्मा ने स्वयं भाग लिया और आसपास के क्षेत्र में स्वच्छता गतिविधियों में योगदान दिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण बनाए रखना हर नागरिक की जिम्मेदारी है और इसमें जनता की सक्रिय भागीदारी बेहद जरूरी है। मंत्री ने सरकार की विभिन्न कल्याणकारी पहलों का भी उल्लेख किया और लोगों से इन योजनाओं का लाभ उठाने के साथ साथ स्वच्छता अभियान को जन आंदोलन बनाने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और जो वैश्विक युद्ध की स्थिति है, तब मैं कहूँगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि उन्होंने जनता पर किसी प्रकार का बोझ नहीं पड़ने दिया है।
चाहे हमारा ऊर्जा का हो, चाहे हमारा जो यूरिया डीएपी का जो रॉ मटेरियल वहाँ से आता है। इसके बाद में भी अगर रेट थोड़े से बड़े हैं तो बहुत कम बड़े हैं। पड़ोस के देशों में देखेंगे तो 40% से लेकर 60% तक तेलों के दाम बढ़े हैं। अगर हम पाकिस्तान को ही देखें तो आप देखेंगे कि डीजल और पेट्रोल 400 से 500 रुपये लीटर है, जो पड़ोस का देश है। तब मैं कहूँगा कि दुनिया के देश माने कि अमेरिका को भी देखेंगे, अमेरिका में वृद्धि हमसे कहीं ज़्यादा हुई है। तब मैं कह सकता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो हमने रेट को, एक कीमत को एक तरह से पेट्रोल से स्थिर रखने का काम किया है, और बड़ी है तो बहुत कम बड़ी है। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।